हेलो दोस्तों। तो पटवारी की क्वेश्चनों की सीरीज़ में ये दूसरा पेपर लेके मैं आया हूँ आपके सामने। और जो मैंने पहले पेपर में जो आपके लिए क्वेश्चन बनाए थे, अगर उनमें कोई गलती हो तो क्षमा करें। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन पेपरों की दूसरी श्रृंखला आपके सामने। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से हिमालय की स्थिति नहीं है। तो ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में। ऑप्शन बी नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच में। ऑप्शन सी कुमाऊं हिमालय सतलज और काली के बीच में। ऑप्शन डी लद्दाख हिमालय काली और तीस्ता के बीच में। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित नदियों के दोहाब में सही नहीं है। ऑप्शन ए झेलम चिनाब जिसको चाज कहा जाता है। ऑप्शन बी चिनाब और रावी के बीच के क्षेत्र को रचना कहा जाता है। ऑप्शन सी व्यास और सतलज के बीच के क्षेत्र को बिस्त कहा जाता है। ऑप्शन डी सिंधु झेलम के बीच के क्षेत्र को चाज कहा जाता है। तो दोस्तों, इसमें जो आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंधु झेलम को चाज नहीं कहते दोस्तों, उसको सिंधु सागर कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, 2020 के अनुसार द्वीपों के नाम में कौन सा सही नहीं है। अब आपको देख कर बताना है। ऑप्शन नंबर ए हेवलॉक द्वीप जिसका नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया है। ऑप्शन बी नील द्वीप जिसका नाम शहीद द्वीप कर दिया गया है। ऑप्शन सी रोस द्वीप जिसका नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया। ऑप्शन डी हेवलॉक द्वीप जिसका नाम बदलकर तिलक कर दिया गया है। अब देख लीजिएगा दोस्तों, इसमें कौन सा सही होगा। और इसमें सही है ऑप्शन डी, हेवलॉक द्वीप का नाम तिलक नहीं है दोस्तों, उसका स्वराज द्वीप ही है। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान से निर्यात होने वाली वस्तु में 50% से भी अधिक योगदान रहा है, वह 2021 तक देखना है आपको। ऑप्शन ए इंजीनियरिंग। ऑप्शन 2 कपड़ा हस्तशिल्प धातु। और ऑप्शन 3 रत्न आभूषण। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। भाई दोस्तों, इसमें सभी का लगभग 50% से अधिक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा मोक्ष कलश का आयोजन कौन से स्थान पर किया गया। तो अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पढ़ा है तो जल्दी कमेंट मार के मुझे बताएं। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका जयपुर। ऑप्शन नंबर 2 उदयपुर। ऑप्शन नंबर 3 इंदौर। ऑप्शन नंबर 4 हरिद्वार। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया गया। ऑप्शन नंबर ए सौमित्र सेन। ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन रेड्डी। ऑप्शन नंबर सी दीपक मिश्रा। ऑप्शन नंबर डी SK बंगले। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दीपक मिश्रा। दोस्तों, कैसा लग रहा है वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न प्रक्रियाओं से बनी आकृतियाँ कहलाती हैं। तो ध्यान दें दोस्तों, ऑप्शन ए पवनों के द्वारा बनाई गई आकृतियों को पलाई झीलें कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी नदियों के द्वारा बनाई गई झीलों को गोकरू कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी ज्वालामुखी और बर्फ से बनी झीलों को, ध्यान रखना है दोस्तों, ज्वालामुखी से बनी को तो कहते हैं क्रेटर और बर्फ से बनी हुई झीलों को कहते हैं टर्न। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त से, क्योंकि ये जो आकृतियाँ बनती है इनके द्वारा ही बनती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, नदियों के बहाव के आधार पर बने क्षेत्रों के नाम कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए खादर भूमि के क्षेत्र को वेट या बेट कहते हैं। बी बीहड़ भूमि के क्षेत्र को चौक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बांगड़ के क्षेत्र को रेह या खल्लर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी।
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी जो आंसर है वो सही है। अब ध्यान दें दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन जो मैंने बनाए हैं, हालांकि मैं नहीं कहता कि एग्ज़ाम में यही आएगा, लेकिन पैटर्न यही रहेगा दोस्तों। और मेरा जो विश्वास है, जहाँ तक इसमें से ही पेपर बनने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीन नाम निम्न में से हैं। ऑप्शन नंबर ए रेड डायमंड, जिसको धौलपुर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर टू फाउंटेन एंड माउंटेन का शहर उदयपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी पुष्प क्षेत्र, जिसको डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो आपको भी, मुझे लग रहा है कि आपको भी वीडियो अच्छा पसंद आया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियों का अवरोही क्रम दर्शाइए। अब देख लीजिएगा दोस्तों, अगर आपको चोटियों का क्रम याद है तो आराम से आंसर कर पाओगे। ऑप्शन नंबर ए गुरु शिखर, सैर, देलवाड़ा, जरगा। ऑप्शन नंबर बी सैर, गुरु शिखर, देलवाड़ा, जरगा। ऑप्शन नंबर सी गुरु शिखर, सैर, जरगा, देलवाड़ा। ऑप्शन नंबर डी गुरु शिखर, देलवाड़ा, सैर, अचलगढ़। तो ध्यान रखना दोस्तों, आपको वो एक ट्रिक याद होगी, गुरु से जरा आशा रखो, लेकिन उसमें एक ट्रिक नहीं बैठती, इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुरु शिखर, सैर, देलवाड़ा, जरगा। याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान की भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर क्षेत्र का नाम सही नहीं है। तो आपको नहीं ढूंढना है दोस्तों, क्योंकि आप एग्जाम में अक्सर गलतियाँ क्या करते हो, आप क्वेश्चन को तो सही तरीके से पढ़ते हो, आपको आंसर भी आता है, आपको लगभग आंसर भी आता है, लेकिन पढ़ने में या तो गलती कर जाते हो। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बोमड़ जो क्षेत्र है वो डूंगरपुर और पूर्वी सिरोही के क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी थली जो क्षेत्र है चूरू और सरदार शहर के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी देशहरो, रागा और जरगा की पहाड़ियों के क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो गिरवा है ये सिरोही के आसपास का क्षेत्र कहलाता है क्या? नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत हुआ, क्योंकि गिरवा जो क्षेत्र है उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 कोपेन के द्वारा प्रस्तावित जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों मेरे पास टाइम का अभाव होने के कारण, क्योंकि आपके पास भी कल एग्जाम है इसलिए आपके पास भी टाइम नहीं होगा, इस वजह से मैं डायरेक्ट ऑप्शन ही बोलूँगा। कोपेन के द्वारा प्रस्तावित जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको नहीं ढूंढना है दोस्तों, अगर आपको बाकी सब याद है तो आराम से आंसर दो। ऑप्शन नंबर इसका आंसर रहेगा डी BSWS दक्षिणी राजस्थान, ये इसका गलत हो जाएगा, बाकी सब ऑप्शन तो सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 राजस्थान की नदियों के द्वारा बनाए गए संगमों से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अब आपको संगम तो याद हो गई सी, क्योंकि ये क्वेश्चन तो कॉमन है, सभी लगभग एग्जाम में आता है, तो देख लीजिएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी बनास, बैडस, मैनाल। ये जो संगम होता है ये आपको पता होना चाहिए कहाँ होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि माई सोम जाकम का तो बेनेश्वर है, चंबल बनास शिव का रामेश्वर है, बनास बेडस मैनाल, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है। आपको देखना, अगर खारे पानी की झील है या तो आसानी से सोल्व कर लोगे इसे। ऑप्शन नंबर ए काओद, बी कुचामन, सी रेवासा, डी कोलायत। तो आंसर हो जाएगा आपका कोलायत, क्योंकि कोलायत जो झील है वो मीठे पानी की है। क्वेश्चन नंबर 13 राजस्थान सरकार द्वारा शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से नवजात बालकों को कौन से किट वितरित किए गए? अब देख लीजिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये आपकी मेरिट बनाने वाला है, ये आपको जिद दिलाने वाला है। देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन छपेगा, 4 पेपर होंगे, किसी न किसी पेपर में तो छपेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नीले किट। ये हमारे श्रीमान अशोक जी जो गहलोत मुख्यमंत्री जी हैं उनके द्वारा चलाई गई योजना है दोस्तों, बहुत अच्छी योजना है। क्वेश्चन नंबर 14 PM कुसुम योजना के अंतर्गत सत्य कथन है। ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, आग लगा देगा अगर आ गया तो।
देख लीजिएगा, आग लगाएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा। इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए, इस योजना को लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। ऑप्शन नंबर बी, प्रथम चरण के अंतर्गत किसानों को 60% अनुदान दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, इस योजना से उत्पन्न बिजली को किसान सरकार को बेच सकता है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों, अगर ये योजना आपको पूरी तरह पढ़ी है, अगर किसी ने इसको पढ़ा है तो आराम से इसका आंसर कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, इसको याद रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा। हमारी जो क्वेश्चन सेट जो 2 है, इसका जो अंतिम जो क्वेश्चन है, भाई साहब इस क्वेश्चन को तो ढंग से रटी लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में आया है, क्योंकि अभी सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम हुआ है, रिट का हुआ है, रिट में तो शायद नहीं आया है। निम्न में से राम सनेही संप्रदाय की पीठ है। ऑप्शन नंबर ए, सिंहतल, जिसकी स्थापना हरिराम दास जी ने की थी, और ये कौन से ज़िले में? बीकानेर में। ऑप्शन नंबर बी, खेड़ापा, इसकी जो पीठ है तो जोधपुर में, लेकिन स्थापना रामदास ने की थी। ऑप्शन नंबर सी, शाहपुरा, इसकी स्थापना रामचरण जी ने की थी, और ये जो पीठ है भिलवाड़ा में है। ऑप्शन नंबर डी, रैन, इसकी स्थापना संत दरियाव जी ने की थी, और ये जो पीठ है नागौर में है। इसलिए दोस्तों, मैंने क्या किया कि क्यों ना गागर में सागर भर दी जाए, इसलिए मैंने 5 ऑप्शन भी रख दिया आपके लिए। ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों,